मिलना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से सरकार बात कर रही है, आज बात करेगी ये पूरे मामले को लेके। बात तो उन्होंने पहले भी की थी और उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी ने बाहर आकर सीधा बता दिया था कि कोई यूज़फुल नहीं थी ये बात तो आप करिए, बट उस बात का कोई एक कंक्लूजन निकलना चाहिए जो हमारे जनता के हित में हो। और जो हमारी हमने मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए, उसके बदले किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बलि का बकरा, शायद से मुझे पता नहीं, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रही हूँ, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, मेरा ओपिनियन मैं अपने पास रख रही हूँ। तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने चेंज किया है, किसी आईएएस को उनकी तरफ प्लेस किया है, बट अभी भी धर्मेंद्र प्रधान ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है इस चीज़ की। सो वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं या वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। ये पूरा मामला हुआ, आपका वीडियो वायरल हुआ, सब हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं आपसे, लोग फोन पे बात कर रहे हैं, मीडिया आ रही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लीक पेपर लीक वाले मामले को और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जंतर मंतर हो, मुंबई हो या पूरे देश में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं, सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। मैंने एक जान है जो रोक दी है, तो एक जान भी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, एक आवाज़ भी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ आप हमारी निकम्मी सरकार की वजह से आप अपनी जो कीमती जान है वो मत गवाइए और स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड योर ग्राउंड। देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इसका माइलेज ले रही हैं, इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही हैं। ये जो प्रोटेस्ट का, जैसे राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, कल राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ममता बनर्जी कह रही हैं, पूरा जो अपोजिशन है वो एक साथ हो गया है, सदन में बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ से अब सरकार की तरफ से थोड़ा सा बातचीत शुरू हुई है, कल प्रधानमंत्री का मैसेज आया, फिर सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट ब्रेक किया। आपको क्या लगता है कि इसमें राजनीति की जा रही है कि ये मुद्दे को कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है, क्या क्या? बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी बात हो रही है, बट बहुत और ही ज़्यादा अच्छी बात होगी कि काफ़ी बात हो। अगर सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही ये देश जो है उसका वो हो सकता है, वो आगे जा सकता है देश। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो यूज़ कर रहे हैं अपने पेज के लिए। प्लीज़ मत करिए। मैं जानती हूँ आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट अगर सच में आप वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो जो लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, स्टूडेंट्स सुसाइड है, जो स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी, आप उनके फ़ोटोज़ यूज़ करिए। मैंने इंटेंट नहीं किया था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊँगी या मैं इसका सेंटर बनूँगी, बट मैंने हिम्मत दी है लोगों को। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हिम्मत है, तो उनको क्या करना है उन्हें पता है। जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं जंतर मंतर पे भी, यहाँ मुंबई में भी चल रहे हैं। 26 तारीख को तिरंगा यात्रा होगी, उसमें ये कहा गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं आएगा, लेकिन नेता आएंगे, तिरंगा झंडा इस्तेमाल होगा। क्या आप वो प्रोटेस्ट में जुड़ेंगी और जो प्रोटेस्ट अब हो रहे हैं उनमें भी जाएंगी क्या? जब हम किसी भी ऐसी प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पहले उस पार्टी का नाम लगाते हैं, भले ही वो इतिहास के सही साइड पर आना चाहते हैं और वो अपनी आवाज़ दे रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, बट फिर भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो लोग, ऑलरेडी मुझे हेट मैसेजेस तो आ रहे हैं कि तुम्हें ख़रीदा गया है और तुम अपने फेम के लिए आई हो। तो मैं घर पे बैठकर ईमेल भेजूंगी और सारे प्रोटेस्ट में लोगों से खड़ी होंगी, रीपोस्ट करूंगी, शेयर करूंगी। और यूएन का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यूएन को तक मैंने ईमेल किया है। और ये जो मेरा तिरंगा जो उन्होंने बोला है, मैं कल से मैंने सुबह भगवा पहना था, रात को सफ़ेद पहना था और आज मैंने हरा पहना है। तो ये हरा किसी रिलीजन का नहीं है और भगवा किसी पार्टी का नहीं है, ये हमारे तिरंगे के कलर्स हैं। और ऐसे ही मैं अपनी सॉलिडारिटी दिखा रही हूँ मूवमेंट के लिए। आप कह रही हैं कि मुझे आपको मतलब मैसेज आ रहे हैं कि आपको खरीदा गया, कुछ ऐसा मैसेज धमकी भरा मैसेज कि नहीं ऐसा है ये है, और कुछ मतलब ऐसा कोई धमकी भरा मैसेज या कुछ आपको आया हो? लकीली अभी तक तो नहीं आया है, बट जो लोग हैं जो थोड़ी भी बुरे शब्द यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन मेरे खिलाफ, मैं देख भी नहीं पाती हूँ। और आप देखोगे ना तो उसके अंदर 10 नीचे और कमेंट रिप्लाई होते हैं। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो वहाँ आ जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि दे ऑलरेडी आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी, और मैं अपना काम कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म मैं
मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं ऐसे लोगों पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। और अगर मुझे ख़रीदा गया होता तो मैं हुडी पहन के, कैप पहन के ऐसे नहीं होती। मैं, सबको पता है, कोई ख़रीदा जाता है, वो जो पुलिस अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली में, जो महिला अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली में अपना इंटरव्यू दिया था, देखिए मतलब वो कैसे बात कर रही हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैं गलत हूँ या मैं खरीदी गई हूँ, तो आपके पास आवाज़ है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप सही चीज़ के लिए खड़े हो। किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, बट आप खड़े होके दिखाइए मुझे। आपने वैन रोकी, आप कह रही थी पुलिस वाले कह रहे थे कि मैडम आगे जाके छोड़ देंगे, और क्या प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने क्या कुछ लाठीचार्ज, लोगों को पकड़ रहे थे, क्या देखा जब यहाँ प्रोटेस्ट मुंबई में हो रहा था? मेरे सामने तो उन्होंने नहीं किया। अगर मेरे सामने किया होता तो, जैसे वो एक लड़की है जो ऐसे खड़ी है लोगों को लेकर कि अगर लाठी मारनी तो मुझे मारो, उनको मत मारो, तो वो उसने काफ़ी साहस दिखाया है उस लड़की ने। और जो लोग हैं काफ़ी, सॉरी आपका सवाल क्या था? मेरा ये कहना कि आपके सामने जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया नहीं किया, लेकिन फिर भी पुलिस वाले बोल रहे हाँ थे हाँ हाँ। कि आगे जाके हम मैडम छोड़ देंगे, और आप वैन के आगे खड़ी थी, नहीं जाने दिया, और क्या हुआ फिर? आप हटी, वैन आगे गई, या वैन छोड़ दिया लोगों को जो वैन में थे? अगर आप बॉम्बे से हैं तो आपको पता है कि अगर ऐसे किसी भी व्हीकल के साथ कोई भी ऑल्टरकेशन होता है तो आप अपनी गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी, वो मेरी तरफ नहीं आए, मैं आगे डटी रही। और मुझे पता है या तो उन्हें मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा, या तो पीछे ट्रैफिक हो रहा है तो उन्हें बच्चों को निकालना ही पड़ेगा। तो जब ऐसा हुआ तो, और उसके बाद उन्होंने बच्चों को रिलीज़ किया। ये करीब लाइक 30-45 मिनट तक चला, और उसके बाद हम जब दूसरी तरफ शिवाजी पार्क की तरफ जाने लगे तो पुलिस काफ़ी उन्होंने हमारा समर्थन दिया, और वो पीसफुली इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। आई नो बहुत सारी रील्स हैं जहाँ पुलिस वाले जो बच्चों की तरफ अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भूल रहे हैं कि हमारे पास हमारे अधिकार है, हमारे पास हमारी आवाज़ है जो काफ़ी बुलंद है। तो ये वीडियो कैसे वायरल हुआ? कौन वीडियो बना रहा था? ये आप तक वीडियो कैसे पहुंचा? या आपका कोई दोस्त बना रहा था? कौन बना रहा था? ये सब मुझे बाद में पता चला, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे भी तो मैं ना, मेरा चेहरा कैमरे की तरफ बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं है, ना मैं पीछे देख रही हूँ, मैं सीधा मेरे कॉज को आगे देख रही हूँ, क्योंकि वो मेरी वहाँ मैं उसके लिए खड़ी हूँ। तो सोहित मिश्रा एक जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बट मैं चाहूँगी कि सारी मीडिया उन्हें भी इतना ही अप्रिशिएट करे जितना वो मुझे कर रहे हैं। हम स्टूडेंट साथ में हैं तो मीडिया को भी साथ में होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सोहित मिश्रा ने ऑन ग्राउंड पर इतनी ब्यूटीफुली वो पूरी स्टोरी इतनी सच्चाई के साथ कवर की है, और उन्होंने ना चिल्लाया है ना चीखा है, उन्होंने बस बताया है कि क्या हो रहा है। तो आंखों देखी उन्होंने बताई है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम लिया, फिर जो पीछे बच्चे थे मेरे, उन्होंने भी रील्स ली थी, तो वो ढूंढ रहे थे मुझे कि ये बैडी कौन है। हम जेंजी बोलते हैं कि बैडी जो गलत के लिए खड़ी होती है वो बैडी हो जाती है। तो वैसे उन्होंने मुझे ढूंढा, और मैंने देखा कोई पूछ रहा है कि कौन है, तो मैंने भी मैसेज किया कि हे ये मैं हूँ, क्योंकि तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैंने क्या किया है। मेरे लिए ये, जब मैंने ये होते हुए देखा, ये नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ, इट वॉज मोर लाइक मुझे क्या करना चाहिए। तो वो एक मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद आपने देखा कि मैं प्रदर्शनकारियों से जुड़ गई थी, मैं अपने दोस्त का हेयर कट कराने गई थी, तो मुझे नहीं लग रहा था मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि आपने मतलब कसम से कुछ बात है, आपने कुछ किया है। तो जब भी कोई ऐसे बोलता है तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। आज भी जब आपने पूछा अभी, तो मुझे अब गूज़बम्स आ गए, क्योंकि जब आपका पर्सपेक्टिव, जो आपने देखा, जो लोगों ने देखा, वो अलग है, और जो मैं कर रही थी, मेरा पर्सपेक्टिव इन बॉडी जो है वो अलग है। क्या ये सब होने के बाद कुछ, जैसे लोगों पे पुलिस कंप्लेंट हो रही है, सब हो रहा है, आपको भी ऐसा कुछ, आप कोई पुलिस वाले ने फोन करके आपसे कुछ पूछा, या गवर्नमेंट की तरफ से किसका फोन आया, कुछ ऐसा? अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी का फ़ोन नहीं आया है, थैंक गॉड फॉर दैट। एंड किसी पुलिस कर्मी ने भी कॉल नहीं किया है। बट मैं 2 रातों से सो नहीं पा रही हूँ यही सोचकर, क्योंकि बच्चों के साथ पुलिस वालों ने ही गलत किया है। जो सिंघम है हमारे, वो ही शैतान बन रहे हैं। तो ये शैतानी वो ना करें। और जो बाकी बच्चे बाकी एफआईआर्स भी हैं पेंडिंग, काफ़ी एफआईआर्स हैं उन्होंने किए हैं बच्चों पर, वो भी वो क्वॉश कर दें। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि आप जो कर रहे हो वो अमेजिंग है, बट जो बच्चे अपनी अपने जान को रखकर आपने फिर भी उनके ऊपर एफआईआर किया, तो वो आप हटा दीजिए ना, फिर कंटिन्यू करिए अपना काम। एक वीडियो वायरल हुआ, पुलिस वाला कह रहा है कि अगली बार आए तो आपकी जेब में पाउडर डाल दूंगा, 50 ग्राम ऐसे कुछ बोल रहा है, और फिर जामीन भी नहीं मिलेगी। वो भी वीडियो देखा होगा। गट्स
गट्स आप देख रहे हो कि इनको लगता है कि ये अपनी पावर का कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है, छूट दे दी गई है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो अगर कह सकते हैं कि ये सब वीडियो देखने में मेरा टाइम मत वेस्ट करो, तो यही सब चीज़ें जो अगर अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं ना, तो ऐसे लोगों का जो साहस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा साहस कम हो जाता है। तो अगर कोई ऐसे भी बोले तो मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई आपके गवर्नमेंट बॉडी से इतना बड़ा बयान दे रहा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है कि वो अपना काम नहीं करना चाहते, वो बेसिकली बोल रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए ताकि ऐसे लोगों को हवा ना मिले। ये पूरी मुहिम शुरू हुई जब कहा गया जज की तरफ से कि कॉकरोच की तरह घूमते रहते हैं, फिर कॉकरोच जनता पार्टी बताइए, क्या बताइए।